Good morning. Hello students, very good morning. सलोनी विश्वकर्मा, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा सलोनी, आपने पिछली क्लास अटेंड नहीं की थी क्या? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे प्लेन मिरर में बनने वाली इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। वो हम लोगों ने देख लिया था पिछली क्लास में, और एक रिजल्ट को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें किसी आदमी को अपनी पूरी इमेज प्लेन मिरर में देखने के लिए मिरर की मिनिमम लेंथ कितनी रिक्वायर्ड होगी, उसकी बात किए थे। तो एक बार उस रिजल्ट को फिर से मैं आपके सामने रख दे रहा हूं। रे डायग्राम की हेल्प से हम लोगों ने उसको समझा भी था। रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक बार उसको फिर से देखते हैं, उसके बाद उस पर एक दो क्वेश्चन करेंगे हम लोग और फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि इस लाइन पर कोई एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, जिसके सामने किसी आदमी को खड़ा कर दिया गया है। इसी आदमी को अपनी खुद की इमेज देखनी है। बी इज द हेड ऑफ मैन, ए इज द फुट ऑफ मैन एंड ई इज द पोजिशन ऑफ आई ऑफ द मैन। तो हम लोगों ने रे डायग्राम वगैरह की हेल्प से प्रॉपरली सब कुछ समझ लिया था, और ये देखा था कि इस आदमी को अपनी पूरी इमेज ए डैश और बी डैश इज द इमेज ऑफ मैन सेम डिस्टेंस पर बनती है, सेम हाइट की बनती है इमेज। वर्तिका वर्तिका पचौरी, गुड मॉर्निंग बेटा। तो चलिए उस रिजल्ट को एक बार फिर से डिस्क्राइब कर लेते हैं। इस आदमी को मैन ए बी इज ए मैन, इसकी अपनी हाइट जो है एच के इक्वल है। फुट और हेड के बीच की दूरी कितनी है, एच, दिस इज द हाइट ऑफ द मैन, इज द पोजीशन ऑफ आई। उस आदमी को इसके सामने रखे हुए इस प्लेन मिरर में पूरी इमेज देखनी है। तो हम लोग अच्छे तरीके से जो है जानते हैं कि जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर इमेज होती है, और जिस हाइट का ऑब्जेक्ट होगा उसी हाइट की इमेज बनेगी। तो सेम डिस्टेंस पर मिरर से उतनी ही दूरी पर जो है मिरर के पीछे उसकी ये इमेज बनी होगी, बट इसी इमेज को जो है उस आदमी को देखना है। ध्यान रखिएगा, इमेज हमेशा बनता है, मिरर के हर पोर्शन से जो है इमेज का फॉर्मेशन होता है, लेकिन उस इमेज का ऑब्जर्वेशन जो है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हमें इस बनने वाली इमेज को देखना है, उस आदमी को अपनी खुद की इमेज को देखना है। तो मिरर के कम से कम कितने पोर्शन तक में जो है वो पूरी इमेज, कंप्लीट इमेज को देख लेगा, उसकी बात हम लोग कर चुके थे। तो रिजल्ट को एक बार फिर से देख रहे हैं। तो हम लोगों ने ये देखा था कि इसकी आई और हेड के मिडिल पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन खींच दीजिएगा आप, और ऐसे ही जो है इसके आई और फुट के मिडिल पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन खींच दीजिएगा। इस लाइन को अगर हम लोग मान लीजिए नाम देते हैं N1 और इस लाइन को नाम देते हैं N2। तो N1 और N2 ये दो ऐसी लाइन हैं जो कि हेड और आई के मिडिल पॉइंट से पास हो रही है, और दूसरी वाली लाइन जो है वो आई और फुट के मिडिल पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है भाई, वर्तिका पचौरी। तो ये दोनों लाइन जो है मिरर के जिस पॉइंट पर मिल रही हैं, ये लाइन यहां पर और ये वाली लाइन यहां पर, तो हमारे इस पूरे मिरर का केवल इतना ही पोर्शन जो होगा वो रिक्वायर्ड होगा, जिसमें वो अपनी कंप्लीट इमेज को देखेगा। तो ध्यान रखिएगा, केवल इन दोनों लाइनों के बीच में ही मिरर का जितना भी पार्ट होता है, केवल वही पार्ट जो है इमेज को दिखाएगा। ध्यान रखिएगा, इमेज का देखना अलग बात है और बनना अलग बात है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मिरर के हर पोर्शन से इमेज बनी होगी कि नहीं, तो आंसर इज यस। मिरर के हर पॉइंट से इमेज बनती है, लेकिन अगर पूछ ले कि वो बनने वाली इमेज मिरर के किस पोर्शन में से दिख रही होगी, तो आंसर केवल और केवल आप बोलेंगे N1 और N2 वाली लाइन के बीच में मिरर का जितना भी पार्ट होगा, केवल उतने ही पार्ट में से जो है इमेज का ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है भाई।
और ये जो पोर्शन होगा N1 और N2 के बीच में, इसकी डिस्टेंस जो है वो h/2 आती है। ये सारा कुछ हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, रे डायग्राम की हेल्प से हम लोगों ने सारा कुछ कैलकुलेट करके देख लिया है। अब जो रिजल्ट आपको याद रखने हैं, वो रिजल्ट की बात मैं कर रहा हूं कि आपको रिजल्ट यही याद रखना है कि हमेशा जो है हेड और आई के मिडिल पॉइंट से एक लाइन खींचिएगा और एक लाइन जो है फुट और आई के मिडिल पॉइंट से, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है मिडिल पॉइंट है। दिस इज द मिडिल पॉइंट ऑफ हेड एंड आई एंड दिस इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द फुट एंड द आई। तो इन दोनों लाइनों के बीच में हमारे मिरर का जितना भी पार्ट होगा, सिर्फ उसी पार्ट में ही जो है इमेज का ऑब्जर्वेशन होता है। बनने की बात आएगी तो मिरर के हर पोर्शन से इमेज का फॉर्मेशन हुआ होगा, बट देखने की बात आएगी तो केवल इन दोनों लाइनों के बीच में जो मिरर का पोर्शन होगा, उसी में हम लोग जो है अपनी इमेज देख पाएंगे। क्लियर है ये? अच्छा भाई, अब ध्यान से देखो कि अगर इन दोनों के बीच में यहां पर जो है ये डिस्टेंस कितनी है h/2, तो कंप्लीट इमेज वो देख रहा है और वो कंप्लीट इमेज कितना देख रहा है, h का देख रहा है। आदमी की हाइट h है और वो अपनी पूरी इमेज देख रहा है। इसका मतलब कि जितनी लेंथ यहां पर है उसका डबल वो देख रहा है। मान लो कि इन दोनों लाइनों के बीच में मिरर जो है मैंने ऐसे रख दिया होता, जिसकी लेंथ जो है x है N1 और N2 के बीच में ही, N1 और N2 के बीच में ही मिरर का जो पोर्शन होगा वही इमेज को दिखाएगा। तो ये जो हमने x की लेंथ का मिरर लिया है वो N1 और N2 की लाइन के बीच में ही है, तो पक्का इस x की लेंथ के मिरर में उसको इमेज दिख रही होगी, लेकिन उसको कंप्लीट इमेज नहीं दिख रही होगी। कितनी दिख रही होगी? जितना भी मिरर का लेंथ N1 और N2 के बीच में आएगा उसी का डबल दिखाएगा। यहां पर मिरर का पोर्शन कितना है N1 N2 के बीच में? h/2, और इस केस में हम बोल रहे हैं कि कंप्लीट इमेज देख रहा है। ठीक है, h/2 का डबल कर देंगे तो h आएगा, और h मतलब कंप्लीट इमेज को देख रहा है, मतलब कि मिरर की लेंथ का डबल हो रहा है। बिल्कुल वही बात यहां पर भी हम लोग बोलेंगे कि अगर मिरर का लेंथ x है तो इसी का डबल लेंथ वो देखेगा। तो इसमें कंप्लीट इमेज दिखेगा, ठीक है, ऑफ हाइट h की हाइट का कंप्लीट इमेज इस केस में दिखेगा अगर मिरर जो है हम लोग N1 और N2 के बीच में h/2 की लेंथ का रख देंगे तो दिस इज द मिनिमम लेंथ टू सी द कंप्लीट इमेज। ठीक, इस केस में अगर पूछ ले भाई तो इसमें कंप्लीट इमेज नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें मिरर की लेंथ ही कितनी है, x है, तो x का डबल वो देखेगा, यानी कि कंप्लीट इमेज इज नॉट सीन। बट कितना दिखेगा? 2x लेंथ ऑफ इमेज इज सीन। बनी तो पूरी इमेज होगी, ध्यान रखिएगा, इमेज तो कंप्लीट बनती है, लेकिन उसे दिख कितनी रही होगी? मिरर की लेंथ का डबल। N1 और N2 के बीच में मिरर का जितना भी लेंथ होगा उसका डबल लेंथ ही जो है हमें दिख रहा होगा। ठीक, एक बात आपको हमने और बताई थी कि N1 की लाइन पर मिरर का जो पॉइंट होगा वो हेड को दिखाएगा, और N2 की लाइन पर जो मिरर का पॉइंट होगा वो किसको दिखाएगा? फुट दिखाएगा। और N1 और N2 के बीच में मिरर के जो हमारे पॉइंट्स होंगे वो हेड और फुट के बीच के पॉइंट्स को दिखाएंगे। तो यहां पर देखिए इस केस में क्या N1 की लाइन पर मिरर का कोई भी पॉइंट है? नहीं है। इसका मतलब कि इस केस में हेड उसको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। ऐसे ही N2 की लाइन पर जो है क्या मिरर का कोई भी पोर्शन है? नहीं है। तो मिरर का कोई भी पॉइंट N2 की लाइन पर नहीं आ रहा है, मिरर का कोई भी पॉइंट जो है N1 की लाइन पर नहीं आ रहा है। इस केस में मतलब कि इस केस में जो है ना तो उसको हेड दिख रहा होगा और ना ही फुट दिख रहा होगा। हेड और फुट के बीच का कुछ पोर्शन दिख रहा होगा, और वो पोर्शन की लेंथ कितनी होगी भाई? ट्वाइस x, मतलब कि मिरर की लेंथ का डबल रहा होगा। क्लियर है ये? ऐसे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि कोई मिरर ऐसे रखा हुआ हो, ठीक, ये डिस्टेंस जो है x1 है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बना करके पूछे जा सकते हैं, और ये लेंथ जो है मिरर की हम लोग जो है x2 मान लें। दिस इज ए पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर ऐसा डायग्राम कोई बना करके आपसे पूछे कि बताइए कि इस मिरर में
उस आदमी ने अपनी क्या कंप्लीट इमेज देखी होगी? तो आंसर इज नो। कंप्लीट इमेज देखने के लिए मिरर का N1 और N2 के बीच में कंप्लीटली होना कंपलसरी है। ठीक है, यानी कि मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए? h/2। N1 और N2 के बीच की दूरी कितनी होती है भाई? h/2। पिछली क्लास में हम लोगों ने इसको मैथमेटिकली निकाल करके देखा था। फारिया सिद्दीकी, गुड मॉर्निंग बेटा। तो पिछली क्लास वाली ही बात को हम लोग जो है यहां पर इन शॉर्ट जो है बस केवल याद कर रहे हैं। क्वेश्चन जहां जहां से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने के लिए आपको इन चीजों को बिल्कुल याद करा रहा हूं। हर क्वेश्चन में हमें रे डायग्राम बना करके प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आप रिजल्ट को याद रखिए। तो बताइए, इस केस में अगर आपसे पूछ ले कि इस वाले केस में अगर मिरर ऐसे रखा हुआ हो तो क्या कंप्लीट, पहली बात तो पूछेगा क्या कंप्लीट इमेज दिखेगी? तो आंसर इज नो। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि मिरर जो है कंप्लीट दिखाने के लिए N1 और N2 के बीच में, मतलब h/2 की लेंथ का कंप्लीट मिरर N1 और N2 के बीच में हर जगह पर होना चाहिए, जो कि है नहीं। और एक बात मैंने आपको और सिखाई थी कि केवल N1 और N2 के बीच में मिरर का जितना भी पोर्शन होगा उतने ही पोर्शन में इमेज हमें दिखेगी। ठीक है ना? और उसका डबल दिखेगा। जितना भी पोर्शन N1 और N2 के बीच में होगा उसी पोर्शन का, उसी लेंथ का डबल लेंथ जो है हमें दिखेगा। तो बताइए इस केस में कितना पोर्शन N1 और N2 के बीच में है? X1। X2 से कोई लेना देना नहीं। X2 के पोर्शन में तो इमेज दिखेगी ही नहीं। बनेगी जरूर, इमेज श्योर है बनेगी, बट दिखेगी नहीं। दिखेगी किसमें भाई? केवल X1 के पोर्शन में। और कितनी लेंथ इसमें दिखेगी भाई? ट्वाइस X1। इसी का क्या कर दोगे आप? डबल कर दोगे। ठीक। और अगर मान लो इसमें पूछ ले कि बताइए इस केस में ट्वाइस X1 तो दिख रहा होगा, लेकिन उसके बॉडी का कौन सा पार्ट दिख रहा होगा, कौन सा पार्ट नहीं दिख रहा होगा, अगर ऐसी बात पूछे तो बताइए कि इस केस में क्या उसको हेड दिख रहा होगा? बिल्कुल, क्योंकि हम बता चुके हैं कि मिरर का ये वाला पॉइंट जो N1 की लाइन पर है वो किसको दिखाता है? हेड को। और ये वाला पॉइंट जो N2 की लाइन पर है वो किसको दिखाता है भाई? फुट को दिखाता है। तो बताइए कि मिरर का पॉइंट N1 की लाइन पर है कि नहीं है? ये मिरर यहां से लेकर के यहां तक है। टोटल लेंथ ऑफ मिरर X1 प्लस X2 है, लेकिन जो इमेज में दिखी होगी वो ट्वाइस X1 की लेंथ का दिखा होगा, क्योंकि X1 का ही लेंथ N1 और N2 के बीच में आ रहा है। इज इट क्लियर? तो इसमें हेड दिख रहा होगा कि नहीं? दिख रहा होगा, क्योंकि N1 की लाइन पर मिरर का पॉइंट है तो हेड हमें दिखेगा। लेकिन क्या फुट दिख रहा होगा क्या भाई? नहीं दिख रहा होगा। फुट इसमें नहीं दिखेगा, क्योंकि N2 की लाइन पर मिरर का कोई भी पॉइंट नहीं है, तो हमें फुट नहीं दिखेगा। एक्चुअल में फुट के ऊपर का कुछ पोर्शन हमें नहीं दिखेगा। ठीक है। ऐसे अगर मान लो कि इस प्रकार से जो है मिरर रख दिया जाए, ठीक है, N1 और N2 के बीच में मिरर की जो लेंथ है वो X1 रखें, और नीचे की लेंथ जो है अगर हम लोग X2 रख दें, बताइए क्या कंप्लीट इमेज दिखेगा? तो कंप्लीट इमेज नहीं दिखेगा। कितना इमेज दिखेगा? तो जितना N1 और N2 के बीच में मिरर की लेंथ होगी उसी का डबल कर लेंगे हम लोग, तो ट्वाइस X1 की लेंथ का इमेज अपने को दिखा होगा। अब हेड नहीं दिखा होगा कि फुट नहीं दिखा होगा, उसकी बात करनी हो तो बताइए क्या इस केस में फुट दिखेगा कि नहीं? आंसर सबको बोलना है भाई। फारिया सिद्दीकी, वर्तिका पचौरी, ठीक है, सलोनी विश्वकर्मा, आप लोग हमें बताएंगे कि इस तीसरे वाले केस में, इस केस में अगर इस सिचुएशन में मिरर रखा हो तो क्या उस आदमी को अपना फुट दिखा होगा कि नहीं? आंसर एस आर नो बोलना है। कैन वी सी द फुट ऑफ द मैन? क्या वो आदमी अपने पैरों को देख पा रहा होगा? तो आंसर इज एस, फुट को देखेगा। क्या हेड को देख पा रहा होगा? नहीं, क्योंकि इस लाइन पर जो है कोई भी पॉइंट नहीं है मिरर का, तो उसे हेड नहीं दिखेगा। इनफैक्ट हेड के नीचे का कुछ पोर्शन उसे दिखाई नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गई होगी ये बात? ठीक है भाई। ओके, वेरी गुड। फारिया सिद्दीकी, इनका आंसर बिल्कुल सही था। मैंने पूछा था कि इस केस में क्या उसे फुट दिखेगा कि नहीं, तो आंसर इज एस, फुट दिखेगा। क्या हेड दिखेगा कि नहीं? तो हेड उसे दिखाई नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गई होगी ये बात? तो चलिए, इतनी सारी बातें हम लोगों ने पिछली क्लास में रे डायग्राम की हेल्प से डिस्कस किया। अब इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड कर रहा हूं, उसे भी आप लोग समझ लो। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी होता है, या रियलिटी में भी हम लोगों ने जो है प्रैक्टिकली भी जो है इस चीज़ों को करके देखा होगा कि हमारे सामने कोई प्लेन मिरर होता है, ठीक है ना, तो हमें जो है उस मिरर में अपने पैरों के आगे का फ्लोर भी दिखता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें हमें उस मिरर में जो है सीलिंग की जो है एक लेंथ भी दिखती है। तो कभी कभी सीलिंग भी दिखता है, तो कभी कभी हमारा फ्लोर भी उस मिरर में दिखाई पड़ेगा।
सलोनी विश्वकर्मा, गुड। ओके बेटा। तो कितना लेंथ फ्लोर का दिख रहा होगा उस मिरर में, या कितना लेंथ जो है हमें जो है सीलिंग का दिख रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए भी जो है इस चीज को आप समझ लो। फिर से फिगर बना रहे हैं, ये हमारा मिरर था, ये आदमी था, इसी आदमी को उस मिरर में जो है इमेज देखनी थी। बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि इमेज जो है हमेशा बनती है, कंप्लीट इमेज हमेशा बनेगा। मिरर चाहे जितना छोटा ही क्यों ना हो, मिरर चाहे जितना बड़ा ही क्यों ना हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की कंप्लीट का इमेज का फॉर्मेशन उसमें श्योरली होगा। बट वो इमेज जो है दिख भी सकती है और नहीं भी दिख सकती है। दिस इज द पोजिशन ऑफ आई। हेड के नीचे ही आई होती है, तो हम लोगों ने यहां पर आई ले लिया है। चलिए, हेड और आई के मिडिल पॉइंट से पास होने वाली लाइन ये N1 हम लोगों ने लिया, और आई और फुट से के मिडिल पॉइंट से पास होने वाली ये लाइन N2 हम लोगों ने लिया। ठीक, केवल इतने ही पोर्शन में से जो है N1 और N2 के बीच के ही पोर्शन में से इमेज का ऑब्जर्वेशन होता है। जितना भी लेंथ ऑफ मिरर N1 और N2 के बीच में होगा, उसी का डबल लेंथ जो है हमें दिखाई पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं। तो चलिए, जैसे एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर लें हम लोग। मान लीजिए आदमी की हाइट जो है h है। ठीक, मान लीजिए कि ऐसे जो है एक मिरर हम लोगों ने रखा। ठीक है भाई, मिरर की लेंथ जो है h/2 ही हमने रखा है। मिरर की लेंथ हमने कितना रखा है? h/2। ठीक, आप लोग जो है 10th क्लास में यही पढ़ करके आए हैं कि मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द मिरर इज h/2। h/2 कम से कम लेंथ होनी चाहिए किसी मिरर की जिसमें हमें कंप्लीट इमेज देखनी होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मिनिमम लेंथ h/2 तो ठीक है, लेकिन इस h/2 के मिनिमम लेंथ का जो मिरर हमारे पास है, जिसमें हम लोग कंप्लीट इमेज देख रहे हैं, इसकी एक प्रॉपर पोजीशनिंग होनी चाहिए। वो प्रॉपर पोजीशनिंग मैंने आपको बताई कि लाइन N1 और N2 के बीच में होना चाहिए। तो अगर मैं पूछूं कि ये h/2 होता है, ज्योमेट्री से हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं, N1 और N2 के बीच के लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है? h/2। अगर जो है हम लोग मिरर h/2 का N1 और N2 के बीच में रखेंगे, तो इस केस में तो कंप्लीट इमेज उसे दिखी होगी। ठीक है, यानी उसके हेड और उसके फुट के बीच की सारी चीजें इस वाले पोर्शन में हमें दिख रही होगी, इस मिरर में। ये जो मिरर हमने रखा हुआ है N1 और N2 के बीच में, कंप्लीटली रखा हुआ है h/2 की लेंथ का। N1 और N2 के बीच की दूरी जो है हम लोगों ने पिछले क्लास में निकाला था, वो h/2 आया था। तो h/2 का ही मिनिमम लेंथ का जो मिरर था, अगर कंप्लीटली सेट कर दिया जाए, पोजीशन कर दिया जाए बिटवीन N1 और N2 लाइन, तो उस केस में जो है वो कंप्लीट इमेज देखेगा। लेकिन हमने क्या किया कि इसी h/2 के पोर्शन को अब यहां रखा हुआ है। यहां पर भी जो है मिरर की लेंथ हमने कितनी रखी है? h/2। लेकिन क्या ये कंप्लीटली N1 और N2 की लाइन के बीच में है क्या भाई? नहीं। तो इस केस में भले ही जो है मिनिमम लेंथ है मिरर की, लेकिन जो है इस केस में कंप्लीट इमेज उसे दिखाई नहीं पड़ेगी। बन रही होगी बट उसे दिखाई नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि इस केस में जो है बताइए, कंप्लीट इमेज अगर नहीं देख रहा है तो क्या उसे दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, या फिर क्या उसे दिखाई पड़ रहा होगा? तो वो भी हम लोग सीख चुके हैं। ध्यान से देखिए कि N2 वाली लाइन पर जो है मिरर का पॉइंट है, इसका मतलब कि उसका फुट उसे दिखाई पड़ रहा होगा। और N1 की लाइन पर जो मिरर का कोई भी पॉइंट नहीं है, इसका मतलब उसको हेड दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। तो यहां पर जो है क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि बताइए, लेंथ ऑफ इमेज सीन बाय मैन। एक चीज तो ये पूछेगा कि उस आदमी को इमेज की कितनी लेंथ जो है उसे दिखाई पड़ रही होगी। लेंथ ऑफ इमेज इज नॉट सीन बाय मैन। पूछ लेगा कि उसे इमेज की कितनी लेंथ दिखाई नहीं पड़ रही है। और तीसरा क्वेश्चन यहां पर पूछेगा कि पोर्शन ऑफ इमेज इज सीन
मतलब कि उसके बॉडी का कौन सा पोर्शन जो है उसे दिख रहा है, यानी कि आपको वो मेंशन करना होगा कि उसे कहां से कहां तक का पोर्शन दिख रहा है। पोर्शन ऑफ इमेज इज नॉट सीन, यानी उसके बॉडी का कौन सा पोर्शन जो है उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह से जो है आपके सामने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन सभी के आंसर्स आपके पास आ चुके हैं, क्योंकि हम लोग इसको पिछली क्लास से जो है पढ़ते हुए आ रहे हैं और अब तक जो है अच्छे तरीके से अपने को समझ में आ गया कि इन चारों के आंसर्स क्या होने चाहिए। तो चलिए बताइए भाई, लेंथ ऑफ इमेज सीन बाय द मैन, पहले वाले पार्ट का आंसर, ये आपके लिए मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है। बताइए पहले वाले पार्ट का आंसर क्या होना चाहिए। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस वाले केस की बात मैं कर रहा हूं कि मिरर इस केस में अगर रखा गया है जिसकी लेंथ h/2 ही रखा गया है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछ ले कि लेंथ ऑफ इमेज सीन बाय द मैन वो कितना होगा, अच्छा ये डिस्टेंस आपको दी गई है, दिस इज h/3, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ये मेंशन किया गया है टोटल लेंथ ऑफ मिरर कितनी है, h/2, और ये लेंथ जो हमारे N2 की लाइन के नीचे है वो कितना दिया गया है, h/3 दिया गया है। दिस इज ए पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो चलिए सभी लोग बताइए, आंसर करिए कि पहले का आंसर क्या होना चाहिए। लेंथ ऑफ इमेज सीन बाय द मैन, यानी उस आदमी को अपनी पूरी इमेज जो बनी होगी उस इमेज का कितना लेंथ उसे दिख रहा है। तो कैसे करना होता है भाई, याद करिए मैंने आपको क्या सिखाया कि जितना भी लेंथ मिरर का हो N1 और N2 के लाइन के बीच में, बस केवल वो निकाल लो ज्योमेट्रिकली, ठीक है। डेटा वाइज क्वेश्चन देगा तो हम लोगों का काम यही होगा कि N1 और N2 के बीच में जितनी भी लेंथ होगी मिरर की वो फाइंड करेंगे और उसका डबल कर देंगे, तो वो लेंथ हमें दिखने वाली लेंथ हो जाएगी। तो बताइए क्या हम लोग ये लेंथ फाइंड कर सकते हैं भाई, बिल्कुल। टोटल लेंथ h/2 है और ये h/3 है, तो दिस इज h/2 माइनस h/3, क्लियर है भाई। एंड दिस इज इक्वल टू h/6, h/2 माइनस h/3, दिस इज इक्वल टू h/6 आ गया। क्लियर हो गई होगी ये बात। फारिया सिद्दीकी, सलोनी विश्वकर्मा, वर्तिका पचौरी, सभी लोगों को आंसर करना है भाई। यानी कि N1 और N2 की लाइन के बीच में मिरर का जितना लेंथ है वो हमें मिल गया h/6, ये हमने ज्योमेट्री से निकाल लिया, सिंपल ज्योमेट्री है ये। उसी का डबल कर दो तो हमें दिखने वाली लेंथ आ जाएगी। तो बोलो इसका डबल कर देंगे तो क्या ये h/3 हो जाएगा, मतलब जो दिखी होगी वो लेंथ h/3 दिखी होगी। दिस इज द राइट आंसर। समझ गए होंगे आप सब लोग ये बात। अच्छा भाई, अब बोल रहा है कि लेंथ ऑफ इमेज इज नॉट सीन, तो सीधी सी बात है कि दिखने वाली लेंथ हमें जो है h/3 मिल रही है, इतनी जो है लेंथ हमें दिखी, तो कितनी लेंथ नहीं दिखी, कुल लेंथ थी कितनी इमेज की, h, जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट होगा उतनी हाइट की इमेज रहा होगा, ठीक है ना। इमेज की कुल लेंथ जो है h थी, जिसमें से h/3 दिख गया, तो क्या h माइनस h/3 लेंथ नहीं दिखा होगा, h माइनस h/3 करोगे तो दिस इज इक्वल टू 2h/3, तो 2h/3 की लेंथ जो है वो नहीं दिखा होगा। फारिया सिद्दीकी, वेरी गुड। सलोनी विश्वकर्मा, 1/3 ऑफ h, 1/3 ऑफ द h दिखा, और कौन नहीं दिखा, 2h/3, ये हमें नहीं दिखा। सेकंड, थर्ड और फोर्थ के आंसर पे आते हैं। पूछ रहे हैं कि पोर्शन ऑफ इमेज इज सीन, मतलब उसके इमेज में कौन सा पोर्शन दिख रहा है। तो बताइए भाई, क्या इसका फुट इसमें दिख रहा होगा कि नहीं, बिल्कुल, क्योंकि N2 की लाइन पर मिरर का पॉइंट मिल रहा है तो उसे उसका फुट दिख रहा होगा। तो वास्तव में ये जो h/3 है ये इसके पैरों से ऊपर का h/3 रहा होगा, फुट से h/3 पोर्शन जो है ऊपर की चीजें दिखी होंगी, ठीक है। तो यहां पर पूछ रहा है कि पोर्शन ऑफ इमेज इज सेम, तो हम बोलेंगे कि h/3 फ्रॉम above टू फुट, या above टू फुट लिखो, h/3 लेंथ above टू फुट, उसके पैरों से जो है h/3 का पोर्शन ऊपर का हमें दिखा होगा। गुड। चौथे वाले का आंसर बताइए। पोर्शन ऑफ इमेज इज नॉट सीन, उसके बॉडी के कौन से पोर्शन को हम नहीं देख पा रहे होंगे,
ये बंदा अपने बॉडी का कौन सा पोर्शन इमेज में नहीं देख पा रहा होगा? तो बताइए, अगर h/3 एबव द फुट उसने देख लिया तो कौन नहीं देखा होगा भाई? हेड से कितना पोर्शन? 2h/3। ये ना दिखने वाली लेंथ थी, लेकिन ये 2h/3 की जो लेंथ नहीं देख पा रहा है, वो कहां से नहीं देख पा रहा होगा? उसके हेड से जो है नीचे का पोर्शन। तो हम लिखेंगे 2h/3 लेंथ बिलो द हेड। इसके हेड से 2h/3 की लेंथ जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। ओके भाई, चलिए, सारा कुछ हम लोगों को परफेक्टली यहां पर समझ में आ गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है भाई, अब आते हैं उस क्वेश्चन पर जिसमें हमने अभी आपको बताया कि मिरर में कितना लेंथ हमें फ्लोर दिखेगा और कितना लेंथ हमें सीलिंग दिखेगा, इसकी बात करते हैं। ठीक, तो सोचिए, इस पर्टिकुलर केस में इस पर्टिकुलर केस में उस बंदे को अपना हेड नहीं दिख रहा है, फुट दिख रहा है। ठीक है भाई, क्या नहीं दिख रहा है? हेड नहीं दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें हमारी इमेज में हमारा हेड ही नहीं दिख रहा है तो क्या हमें सीलिंग दिखाई पड़ेगी? बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि भाई सीलिंग तो हमारे हेड के ऊपर ही होगी ना। हमें जो है इमेज में अगर हेड ही नहीं दिख रहा है, इनफैक्ट हेड के नीचे का कुछ पोर्शन ही नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब कि हेड के ऊपर का कोई भी चीज हमें दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। तो इस केस में जो है हमें सीलिंग नहीं दिखेगी। क्वेश्चन पूछ ले कि क्या इस केस में आपको सीलिंग दिख रही होगी, तो आंसर इज नो, यानी कि इसमें हमें छत दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस केस में हमें हमारा हेड ही नहीं दिख रहा है, तो सीलिंग दिखने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, इस केस में हमें क्या दिखेगा? फ्लोर दिखेगा। अब बात आई कि सीलिंग नहीं दिखा, फ्लोर दिखा, तो फ्लोर हमारे पैरों के आगे का कितना लेंथ जो है हमें दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर करने के लिए अच्छे तरीके से इस बात को समझ लीजिए कि किसी मिरर में, ठीक है, जितना भी पोर्शन हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है, याद रखिएगा, किसी भी मिरर में जितना भी पोर्शन हमें नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, पक्का जो है उसी का पोर्शन का लेंथ जो है या तो सीलिंग में एडजस्ट हो रहा होगा या तो जो है फ्लोर में ऐड हो रहा होगा। अब चूंकि इस केस में सीलिंग नहीं दिख रहा है, फ्लोर दिख रहा है, तो पूछ ले कि कितना लेंथ जो है फ्लोर का हमें दिख रहा होगा, तो हम आंसर कर सकते हैं। पहली बात ये बताइए कि हमें हमारे इमेज का कितना पोर्शन नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिखने वाला पोर्शन क्या है? 2h/3 रहा होगा भाई। बिल्कुल, यही पोर्शन 2h/3 हमारे बॉडी का 2h/3 पार्ट हमें नहीं दिखा, तो यही 2h/3 पार्ट जो है हमें क्या दिख गया होगा? फ्लोर। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पूछ ले कि लेंथ ऑफ फ्लोर इज सीन, तो आंसर इज 2h/3। जितना भी लेंथ जो है हमारी इमेज का हमें नहीं दिखेगा, सेम वही लेंथ जो है एडजस्ट होगी हमारे फ्लोर को देखने में या तो फिर सीलिंग को देखने में। ठीक, जैसे मान लो एक सिचुएशन में और ले लूं, ऐसे रख दूं मिरर। ठीक है भाई, h/2 की ही लेंथ का मिरर मैंने लिया, और चलिए अब हमने जो है ये ले लिया h/3 ले लिया। मिरर अगर हम लोग ऐसे रख दें, मिरर की लेंथ कितनी है भाई? h/2। ये लेंथ हम लोगों ने क्या ले लिया? h/3। कितने ले लिया? h/3। बताइए कि इस केस में जो है उसे कितना दिख रहा होगा? जितना n1 और n2 के बीच में होगा उसका डबल कर देंगे। कितना आ गया भाई? 2h/3। 2h/3 हमें दिखा होगा, तो कितना नहीं दिखा होगा भाई? h में से 2h/3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा? h/3। ये हमें नहीं दिखा होगा, और जितना हमें नहीं दिखेगा उतनी ही लेंथ जो है या तो फ्लोर दिखेगी या तो सीलिंग दिखेगी। अच्छा भाई, इस केस में बताओ क्या सीलिंग दिख रहा होगा कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो है हेड दिखेगा और इसके ऊपर भी मिरर है, तो वो सीलिंग को दिखाएगा। इसमें फ्लोर नहीं दिखेगा, इसमें फ्लोर नहीं दिखेगा क्योंकि उसका फुट ही उसको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें सीलिंग दिख रहा होगा, तो पूछेगा सीलिंग का कितना लेंथ जो है वो देख रहा होगा, तो आंसर इज h/3। अपने बॉडी का वो जितना पोर्शन नहीं देख पा रहा होगा उतनी ही लेंथ जो है वो सीलिंग में एडजस्ट हो गई होगी।
तो इस केस का आंसर जो है हम लोग देंगे कि सीलिंग की ऑब्जर्व्ड लेंथ जो होगी वो h/3 रही होगी। मोहम्मद आवेश, चित्रांश श्रीवास्तव, गुड मॉर्निंग बेटा। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप सब लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। कई सारे क्वेश्चन यहां से बनाए जा सकते हैं। इन पॉइंट्स को आप याद रखना, नोट भी कर लेना, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर को भी आप लोग एक बार देख लेना, वो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो वो लेक्चर्स आप देख लेना। मैंने इन सब को जो है मैथमेटिकली विथ रे डायग्राम जो है एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक। डेरिवेशन पर सारा कुछ प्रॉपरली हुआ है, और उन्हीं सब को जो है हम लोगों ने इन शॉर्ट जो है अभी की क्लास में डिस्कस किया, ठीक। अब चलिए एक बात और करते हैं। मान लीजिए ये हमारा जो है मिरर की लाइन है, इसी लाइन पर मिरर है। अब इसके सामने ये एक आदमी ए बी है, बट ये आदमी एक ऐसा हम लोगों ने लिया है कि जिसकी आई की पोजीशन उसके हेड पर ही है, ठीक है। हम लोगों ने सपोज कर लिया कि आई की पोजीशन कहां पर है भाई, उसके हेड पर ही है। वास्तव में तो आई की पोजीशन उसके हेड के नीचे होती है, बट हम लोगों ने ये एक स्पेशल टाइप का सपोज दैट जो है मैन है, जिसकी आंखें उसके बिल्कुल सर पर ही हैं। आदमी की हाइट जो है हम लोगों ने h लिया है। फुट और हेड के बीच की दूरी कितनी है, h इज द हाइट ऑफ द मैन। हेड और फुट के बीच की दूरी है ये। ध्यान रखिएगा कि अब हम लोगों ने इस मैन की आई की पोजीशन उसके हेड पर ही लोकेट कर दी है, ठीक। ओके, मोहम्मद आवेश, देखिए सभी लोग। तो अब इस केस में जो है इस मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मिरर की बात करनी है कि कम से कम जो है मिरर की लेंथ कितनी हो कि उस आदमी को अपनी पूरी इमेज दिखे। तो भाई रिजल्ट हमारा वही रहेगा। रिजल्ट क्या था, मैंने क्या बताया था आपको कि मिरर का केवल वही पोर्शन हमें दिखाने के काम में आता है। बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में सेट हो ये चीज। फिर से सुनिए, मिरर का सिर्फ वो पोर्शन जो है इमेज को हमें दिखाएगा जो N1 और N2 की लाइन के बीच में होगा। N1 की लाइन कौन सी थी भाई, आदमी के हेड और आई के मिडिल पॉइंट से पास होने वाली लाइन थी। और N2 वाली लाइन कौन सी थी, आदमी के फुट और आई के मिडिल पॉइंट से पास होने वाली लाइन थी, ठीक है। N1 is the line passing through the middle point of eye and head, and N2 is the middle point. N2 is the line passing through the middle point of foot and the eye of the man. इन दोनों लाइनों के बीच में मिरर की जितनी भी लेंथ होगी उसी लेंथ का डबल हमें दिखता है। बनने की बात करेंगे तो इमेज तो हर जगह से बनेगा, लेकिन दिखाई पड़ने की बात करेंगे तो केवल N1 और N2 के बीच के पोर्शन से ही हमें इमेज का ऑब्जर्वेशन होगा। क्लियर हो गई ये बात। तो रिजल्ट हमारा यहां पर भी वही होगा। तो अब की बार देखिए, हमने जो है इस आदमी की आई की पोजीशन उसके हेड पर ही लिया है। हेड और आई कोइंसाइड कर रहे हैं, तो क्या उनका मिडिल पॉइंट भी वही हो जाएगा भाई? बिल्कुल। तो उनका मिडिल पॉइंट वही हो गया, तो N1 की लाइन जो है ये हो गई। रिजल्ट वही रहेगा, रिजल्ट हमारा चेंज नहीं करेगा। याद रखिएगा कि जो मिनिमम लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड मिरर आता है h/2, ये h/2 का लेंथ ऑब्जर्वर की आई की पोजीशन से इंडिपेंडेंट है। उसकी आई की पोजीशन उसके हेड से कितनी नीचे है या कितनी ऊपर है, इस बात से इंडिपेंडेंट है। उसी की बात मैं कर रहा हूं। आप देखिएगा इस केस में भी जो है मिरर की मिनिमम लेंथ h/2 ही आएगी। तो N1 की लाइन जो है हेड और आई के मिडिल पॉइंट से पास होने वाली लाइन ड्रा कर दिया हमने। अब चूंकि हेड और आई कोइंसाइड कर रहे हैं तो उनका मिडिल पॉइंट भी वही होगा, तो N1 की लाइन ये बन गई। और N2 वाली जो लाइन होगी आई और फुट के मिडिल पॉइंट से, आई हेड पर ही है और फुट ए है, तो उसका मिडिल पॉइंट यहां पर कहीं होगा, तो यहां से पास होने वाली लाइन जो है वो N2 हो गई। बताइए भाई, अगर ये मिडिल पॉइंट है आई और फुट का, आई हेड पर ही है, तो ये लेंथ कितनी हो गई, h/2। और ये वाली लेंथ भी कितनी हो गई, h/2। ज्योमेट्री से आपको दिख रही होगी। और रिजल्ट लगा दो, क्या इसी N1 और N2 के बीच का ही जो पोर्शन होगा वो इमेज को दिखाया होगा? बोलिए। बनाया तो हर जगह से होगा, लेकिन दिखाया केवल N1 और N2 के बीच के पोर्शन में रहा होगा। मतलब इतने ही पोर्शन में से जो है हमें पूरी इमेज दिखी होगी। क्योंकि मिरर N1 और N2 के बीच में जो है कंप्लीटली है, तो इतने पोर्शन में उसे कंप्लीट इमेज दिख रही होगी। तो ज्योमेट्री से देखो क्या ये लेंथ h/2 आ रही है कि नहीं।
ठीक है, तो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये देखा कि जो मिनिमम लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड मिरर होता है, जिसमें हम लोग कंप्लीट इमेज का ऑब्जर्वेशन करते हैं, ये मिनिमम लेंथ जो है ऑब्जर्वर की आई की पोजीशन से भी इंडिपेंडेंट हो गया। मतलब उसकी आंखें उसके हेड के नीचे हो चाहे हेड पर ही हो, इससे वो इंडिपेंडेंट है। रिजल्ट हमारा वही होगा कि मिरर का केवल वो पोर्शन ही दिखाएगा जो N1 और N2 के लाइन के बीच में आएगा। क्लियर? तो चलिए, इसको सीखने के बाद अब हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से आप लोग समझिएगा। ये ग्राउंड है, ठीक है भाई। मोहम्मद आवेश h/2, ठीक, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन का भी आंसर वही आ गया, h/2। ग्राउंड पर जो है इस प्रकार से, चलिए हमने एक प्लेन मिरर लगा करके रखा हुआ है वर्टिकली, इसी लाइन पर जो है हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है भाई। अब चलिए इस मिरर के सामने जो है हम लोगों ने दो आदमी खड़ा कर दिए। एक आदमी ए बी जिसकी हाइट h के बराबर है, एक आदमी पी क्यू ले लो जिसकी हाइट 2h के बराबर है, ठीक। मिरर से इसकी दूरी h ले लो और मिरर से उस आदमी की दूरी ट्वाइस h ले लो। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। दिस इज द मैन ए बी एंड दिस इज द मैन पी क्यू। मैन ए बी की हाइट h है और मैन पी क्यू की हाइट 2h है। एक आदमी के सामने दूसरा आदमी खड़ा है और दोनों के सामने जो है ये एक प्लेन मिरर है। मैन ए बी जो है मिरर से h की दूरी पर है हॉरिजॉन्टली, और मैन पी क्यू जो है मिरर से ट्वाइस h की दूरी पर है हॉरिजॉन्टली। और यहां पर हम लोगों ने माना हुआ है कि दोनों आदमी की आई की पोजीशन उनके हेड पर है। हालांकि आप मानो चाहे ना मानो, क्योंकि ये रिजल्ट इससे इंडिपेंडेंट होता है। पिछली क्वेश्चन में हम लोगों ने इस बात को समझ लिया था, बट यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, पोजीशन ऑफ आई is assumed at the head of man। ये हम लोगों ने मान लिया कि दोनों आदमियों की पोजीशन ऑफ आई जो है उनके हेड पर ही है। इसकी भी आई की पोजीशन इसके हेड पर है और इसकी भी आई की पोजीशन उसके हेड पर ही है। हालांकि नीचे होती है, अगर नीचे भी लेकर चलेंगे तो भी रिजल्ट वही आएगा, हेड पर भी लेकर चलेंगे तो भी रिजल्ट बिल्कुल वही आएगा। ओके, तो चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है उसको समझिएगा। क्या इस वाले आदमी ने अपनी पूरी इमेज इसमें देखी होगी? बिल्कुल। इस वाले आदमी ने भी जो है इसमें अपनी पूरी इमेज देखी होगी? बिल्कुल। ठीक है। तीसरी बात, क्या इस वाले आदमी ने पीछे वाले आदमी की भी इमेज देखी होगी? बिल्कुल। क्या आगे वाले आदमी ने, सबसे पीछे वाले आदमी ने आगे वाले आदमी की भी इमेज देखी होगी? तो इस प्रकार से चार सिचुएशन हमारे सामने आ रही हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए कि इसके सामने जो ये मिरर रखा गया है, इस मिरर की मिनिमम लेंथ कितनी हो। वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड मिरर टू सी द फुल इमेज ऑफ मैन ए बी, टू सी द फुल इमेज ऑफ मैन पी क्यू, टू सी द फुल इमेज ऑफ पी क्यू बाई ए बी, या फिर फुल इमेज ऑफ ए बी बाई पी क्यू। तो ये चार क्वेश्चन यहां पर बन रहे हैं, इन सबको मैं यहां पर लिख रहा हूं, इनके आंसर जो है हम लोगों को करने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, मिनिमम, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो, बढ़िया क्वेश्चन है। मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, ठीक, टू सी फुल इमेज, फर्स्ट पॉइंट में टू सी द फुल इमेज
ऑफ ए बी ऑफ मैन ए बी बाई हिमसेल्फ। ए बी वाले आदमी को अपनी खुद की ही पूरी इमेज देखने के लिए कम से कम कितने मिरर की लेंथ चाहिए? सेकंड केस में ऑफ मैन पी क्यू बाई हिमसेल्फ। पी क्यू वाले आदमी को अपनी खुद की ही इमेज को देखने के लिए कितनी मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर की रिक्वायरमेंट होगी, इसकी बात करनी है। तीसरा क्वेश्चन इसमें बनता है ऑफ मैन ए बी बाई मैन पी क्यू, यानी कि इस आदमी की पूरी इमेज इस वाले को देखनी है। ठीक। चौथा क्वेश्चन यहां पर बनेगा ऑफ मैन पी क्यू बाई द मैन ए बी, मतलब इसकी पूरी इमेज इसे अगर देखनी हो तो कम से कम मिरर की कितनी लेंथ चाहिए। दिस इज आवर क्वेश्चन। मनीषा शर्मा, हेलो बेटा। तो आपके सामने ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आ गया जिसमें हम लोगों ने 4 पार्ट लिए हैं, चारों पार्ट को डिस्कस करना है। तो पहले 2 क्वेश्चन जो है आपको दिख रहे हैं कि वो ऑलरेडी जो है आपको मालूम है। क्या मालूम है भाई? बिना रे डायग्राम के ही हम लोग जो है सीधे सीधे आंसर कर सकते हैं। हमारे इस पूरे मिरर में कम से कम इसकी कितनी लेंथ चाहिए जो इस आदमी को अपनी इमेज पूरी देखने के लिए रिक्वायर्ड होगी। तो हम लोग ये रिजल्ट अप्लाई कर देंगे कि किसी आदमी को खुद की पूरी इमेज देखने के लिए अपनी हाइट के हाफ के बराबर, अपनी खुद की हाइट के हाफ के बराबर कम से कम मिरर की लेंथ चाहिए। तो चलिए पहले वाले में हमने क्या पूछा? मैन ए बी के द्वारा अपनी पूरी इमेज देखने के लिए खुद को ही खुद की इमेज देखनी है, तो उसकी हाइट का हाफ लेंथ कम से कम चाहिए। तो बताइए ए बी वाला आदमी ये है और इसकी हाइट कितनी है? एच है। तो क्या इसकी एच बाई 2 की ही लेंथ चाहिए होगी? तो इस वाले का आंसर कितना हो गया भाई? एच बाई 2। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? फारिया सिद्दीकी, गुड। तो पहले वाले पार्ट का आंसर एच बाई 2 आ गया है, बहुत बढ़िया। पहले वाले पार्ट का आंसर एच बाई 2 आ गया है। दूसरे वाले पार्ट में आ जाओ भाई। सेकंड में हमने क्या पूछा है कि पीक्यू को अपनी खुद की पूरी इमेज देखना है। इस वाले आदमी को अपनी खुद की पूरी इमेज देखना है, तो बताइए उसको इस मिरर में कम से कम कितनी लेंथ चाहिए रही होगी? तो उसकी अपनी हाइट का आधा, उसकी हाइट ट्वाइस एच है, उसका हाफ कर देंगे तो कितना आ गया भाई? एच आ गया। तो सेकंड का आंसर क्या हो गया? एच हो गया। गुड, फारिया सिद्दीकी, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका। तो एच आ गया। तीसरा और चौथा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। पहला और दूसरा क्वेश्चन तो पुराना क्वेश्चन हो गया भाई, जो रिजल्ट बेस्ड था वो हम लोगों ने आंसर कर लिया बिना किसी रे डायग्राम के। बट जो है थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है ये बिना रे डायग्राम के हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो तीसरे और चौथे को हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। तो इन दोनों में एक मैं आपको कर रहा हूं, दूसरा आप सब लोगों को खुद से जो है बना करके जो है सॉल्व करके आंसर करना होगा। तो चलिए तीसरे और चौथे में मैं तीसरे वाले की बात कर रहा हूं। तीसरे वाले में हम लोगों को करना क्या है भाई? ऑफ मैन ए बी बाई द मैन पी क्यू, मतलब कि किसकी इमेज देखनी है पहले ये बताओ? पी क्यू को देखनी है। तीसरे वाले का आंसर करना है हमें पी क्यू की इमेज देखनी है किसके द्वारा? नहीं, ए बी का बाई पी क्यू, यानी हमें ए बी की इमेज देखनी है। ठीक है, हमें किसकी इमेज देखनी है भाई? मैन ए बी की इमेज देखनी है। थर्ड पार्ट का आंसर यह था इमेज, या हमें देखना है ऑफ ए बी बाई पी क्यू, इसकी बात करनी है। दिस इज आवर थर्ड पार्ट। मैन ए बी की इमेज देखनी है बाय द मैन पी क्यू, सलोनी विश्वकर्मा, एच। हाँ, सेकंड वाले का आंसर एच आया था। बट चलिए हम लोग थर्ड वाला पार्ट कर रहे हैं जिसमें ये पूछा गया है कि मैन ए बी की इमेज देखना हो बाय द मैन पी क्यू, मतलब कि ये ऑब्जर्वर जो है देखेगा इसको। ठीक, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ए बी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट।
और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा, क्या उतनी ही दूर उसकी इमेज बनी होगी। इसी ऑब्जेक्ट की इमेज हमें देखनी है, लेकिन वो कौन देखेगा? ये वाला आदमी देखेगा। ठीक है भाई, मैन पी क्यू को देखना है मैन ए बी की इमेज, तो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा उतना ही दूर उसकी इमेज रहा होगा सेम हाइट का। तो बताइए ये ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर है? h की दूरी पर, तो h की दूरी पर ही उसकी इमेज बनी होगी। कंप्लीट इमेज तो हमेशा बनती है, और h की हाइट का जो है ये इमेज बना होगा। तो दिस इज द इमेज ऑफ मैन ए बी। अब ये जो इमेज बनी इस मिरर में, इसे देख कौन रहा है भाई? ये वाला आदमी देख रहा है। ठीक है, और इसकी आई की पोजीशन जो है इसके हेड पर ही है, ये बोला गया है। आई की पोजीशन उसके हेड पर ही है, इस जगह पर है भाई। ठीक, तो अब देखने के पीछे का जो फंडा होता है वो हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रेज जो हैं ऑब्जर्वर की आई पर पहुंचे, देखने वाले की आई पर पहुंचे। तो इसी को हम लोग चलिए अप्लाई करते हैं। कैसे? बताइए कि इसके हेड को, जो कि यहां पर बन रही है, ये बंदा देख रहा है, इसकी आई यहां पर है, तो हम लोग जो है उसके हेड की इमेज को उसकी आंखों से मिला देंगे। तो वास्तव में हुआ क्या रहा होगा भाई? ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे मिरर के ऊपर गई होगी और यही वाली रिफ्लेक्ट होकर के ऑब्जर्वर की आंखों में पहुंच गई होगी। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम। हेड की इमेज दिख गई होगी उसे। ऐसे ही अगर हम लोग जो इमेज में फुट बन रहा है, इस फुट को अगर हम लोग ऑब्जर्वर की आंखों से मिला दें, तो मिरर के इस पॉइंट पर जो है वो लाइन मिली होगी, पुराना काम हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट के फुट से लाइट रे यहां पर जाकर के इंसिडेंट हुई होगी और यही वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के ऑब्जर्वर की आंखों में पहुंच रही होगी। तो मिरर की ये पॉइंट और ये पॉइंट, यही दो पॉइंट हमारे ऐसे हैं, इस वाले पॉइंट ने जो है इस ऑब्जेक्ट के हेड को दिखाया होगा और इस वाले पॉइंट ने जो है ऑब्जेक्ट के फुट को दिखाया होगा, और बीच के जो पॉइंट्स होंगे, इन दोनों के बीच के जो पॉइंट्स होंगे वो हमारे इस ऑब्जेक्ट के बीच के पॉइंट्स को दिखा रहे होंगे। मतलब आवर मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड जो है वो ये है, यानी हमें ज्योमेट्री से जो है मिरर की ये लेंथ फाइंड करनी है। ये जो भी लेंथ होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज द रे डायग्राम। इस क्वेश्चन का आंसर बिना रे डायग्राम के हम लोग नहीं कर सकते थे। पहले और दूसरे क्वेश्चन के आंसर तो हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड थे, उसको अप्लाई करके निकाल लिए। बट जो है इस वाले पोर्शन का आंसर करने के लिए हमें तरीका वही है, प्रोसीजर वही है जो पिछली 2 क्लासेस से हम लोग करते आ रहे हैं, वही यहां पर भी किया गया है। तो भाई हमें मिरर का ये पोर्शन चाहिए। अब इसको ज्योमेट्री से चलिए सॉल्व करते हैं। ये एक लाइन अगर हम लोग ऐसे आगे बढ़ा दें, ज्योमेट्री में हमें बस केवल ट्रायंगल से ही दिखेंगे, उस ट्रायंगल को ही अपने को सॉल्व करना है और वो ट्रायंगल सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ठीक है भाई, तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं उस चीज को समझते हैं। ध्यान से देखो आप, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। और एक ट्रायंगल आपको ये बनते हुए दिख रहा है, दिस इज आल्सो ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बोलो क्या सिमिलर है भाई? बिल्कुल। ये वाला ट्रायंगल, दिस दिस दिस, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, सबको दिख रहा होगा। ऐसे ये वाला ट्रायंगल भी, दिस दिस एंड दिस, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। अब अगर हम लोग इस सिमिलर ट्रायंगल में ये लेंथ जो है अगर मान लें कि x है, कितना है भाई? x है। अच्छा ये वाली लेंथ कितनी होगी भाई? h। तो कि पूरी लेंथ ये कितनी है? ट्वाइस h। फिगर दिख रहा है, ट्वाइस h। और ये कितना है? h। तो ये कितना हो गया? h। ये h, तो ये भी क्या हो गया? h हो गया। ठीक है, अब लगा दो हम लोग सिमिलर ट्रायंगल का रिजल्ट। चले अगर हम बात करें कि इस ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, तो बड़े वाले ट्रायंगल में दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ क्या सेम होना चाहिए? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो छोटे वाले ट्रायंगल से ये लेंथ कितनी है भाई? ट्वाइस h।
तो ट्वाइस एच बाई एक्स, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ किया, ठीक है। एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू, बड़े वाले ट्रायंगल में अगर हम लोग करें तो दिस लेंथ इज व्हाट, ट्वाइस एच और ये एच 3h हो गया, तो इक्वल टू 3h अपॉन दिस लेंथ इज व्हाट, h। तो ये h से ये h कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 2h बाई 3। x अपने को मिल गया भाई, कितना आ गया, 2h बाई 3 आ गया है। ओके, मौसम कुमारी, हेलो बेटा। सलोनी विश्वकर्मा, हम लोगों ने ये लेंथ ज्योमेट्री से लिख डाला। अब चलिए यहां पर आ जाते हैं। इस ट्रायंगल को आप देखो, ये एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखिएगा तभी आपको ये ऑब्जर्वेशन हो पाएगा। सिंपल कैलकुलेशन ही है। ये एक बड़ा ट्रायंगल बना, इसे आप देखो, और ये एक ट्रायंगल बना, इसे देखो। ये दोनों ट्रायंगल क्या फिर से सिमिलर ट्रायंगल हो रहे हैं? ये वाला ट्रायंगल बड़ा वाला और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो वही प्रॉपर्टी यहां पर भी अप्लाई कर लो आप। मान लो कि ये लेंथ कितनी है भाई, y। ये लेंथ कितनी है, y हो गई। तो बड़े वाले ट्रायंगल में अगर हम लोग करें दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, ठीक है, तो ये लेंथ कितनी है, ट्वाइस h अपॉन ये पूरी लेंथ कितनी है, 3h। दिस मस्ट बी इक्वल टू, छोटे वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ये लेंथ आप कितना ले रहे हो, y, और ये कितना ले रहे हो, h, तो दिस इज y अपॉन h, h से h कैंसिल, y की वैल्यू ट्वाइस h बाई 3 यहां पर भी आ गया, यानी y की वैल्यू भी ट्वाइस h बाई 3 आ गया। x और y की दोनों की वैल्यू सेम आ गई, 2h बाई 3 आ गया। तो x आ गया, y आ गया, तो क्या ये लेंथ अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं भाई? बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं कि इन तीनों लेंथ का समेशन जो है क्या वो ये लेंथ हो जाएगा, और ये लेंथ आपको मालूम है कितना है, ट्वाइस h। प्योर ज्योमेट्री है, ठीक है। रे डायग्राम फिजिक्स जो हम लोगों ने करनी थी वो कर लिया, अब इस ज्योमेट्री को ही सॉल्व करके अपने को आंसर निकालना है, तो हम लोग कर सकते हैं। तो x प्लस वाई प्लस मिरर की लेंथ mm डैश मान लो, ये लेंथ mm डैश हो गया, ठीक। x plus y plus required length of the mirror mm dash, and this is equal to twice h. This is equal to 2h. So our final answer is equal to mm dash is equal to 2h minus x plus y. Twice h minus x plus y, x और y दोनों की वैल्यू क्या है भाई, सेम, तो डबल हो जाएगा। दिस इज 4h बाई 3। तो आंसर इज 2h बाई 3। तो आंसर कितना आ गया, 2h बाई 3। दिस इज द मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज ऑफ मैन ए बी बाई द मैन पी क्यू, ठीक। तो चौथा वाला पार्ट भी हम लोग बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, उसका रे डायग्राम कुछ और बनेगा, बट प्रोसीजर बिल्कुल यही होगा। हिंट मैं आपको दे दे रहा हूं कि चौथे वाले केस में इस वाले की इमेज बनानी है और इस वाले के द्वारा देखना है, यानी ऑब्जेक्ट ये होगा और इमेज ऑब्जर्वर यहां पे आ जाएगा। ऑब्जर्वर की आई की पोजीशन उसके हेड पर है, तो जैसे इसमें रे डायग्राम हम लोगों ने बनाया बिल्कुल वैसे ही उसका भी रे डायग्राम बनेगा, ठीक है। बट वो डिफरेंट रे डायग्राम होगा, उसकी ज्योमेट्री अलग होगी, उसका आंसर भी अलग होगा, ठीक। तो उसे आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, अगली क्लास में हम लोग उसको एक्सप्लेन भी कर लेंगे। तो यहां तक हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन की बात की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसी प्लेन मिरर की कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, जिसमें हम लोग प्लेन मिरर के ट्रांसलेशन की बात करेंगे, ठीक है। उसमें वेलोसिटी वगैरह की बात करेंगे, रोटेशन की बात करेंगे, और नंबर ऑफ इमेजेस कैसे फॉर्म्ड होते हैं उनकी बात करेंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।